अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो इस लाल सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और साथ ही इस बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सवाल है आपके पास, इफ़ ए इज़ इक्वल टू दिस, बी इज़ इक्वल टू दिस एंड सी इज़ इक्वल टू दिस, देन वेरीफाई। ठीक है, यहाँ पर आपको जो है वो 3 सेट्स दिए हुए हैं, आपने वेरीफाई करना है इनको। कुछ पार्ट्स यहाँ पे दिए हुए, ठीक है। सवाल में टोटल आपके पास जो है वो 4th पार्ट दिए हुए, आपने जो है वो वेरीफाई करना है। तो किस तरीके से आप वेरीफाई करेंगे? सबसे पहले आपके पास है कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन एंड यूनियन। ठीक है, सबसे पहले जो है वो आपने यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ को वेरीफाई करना है विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन और यूनियन। ठीक है, तो थोड़ा सा आप इस तरफ आ जाएं। यहाँ पे मैंने जो है वो कुछ लॉज आपके लिए लिख के रखे हुए। एक तो कम्यूटेटिव लॉ है, एसोसिएटिव लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ठीक है, और ये सब लॉज जो है वो विद रिस्पेक्ट टू यूनियन और इंटरसेक्शन मैंने यहाँ पे लिख के रखे हुए। तो सबसे पहले आपके पास आ जाता है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में आपके पास सबसे पहले आ जाता है विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। तो जब कम्यूटेटिव लॉ की बात आती है तो दो ही आपके पास एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, ए बी कह लें, एक्स वाई कह लें, कुछ भी कह लें। ठीक है, किसी दो एलिमेंट्स के दरमियान जो है वो आपने यूनियन और इंटरसेक्शन फाइंड करना होता है। ये कम्यूटेटिव लॉ के अंदर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास दो ही एलिमेंट हैं या दो ही सेट्स हैं आपके पास, सेट ए एंड सेट बी। विद रिस्पेक्ट टू यूनियन आप फाइंड कर रहे हैं तो ए यूनियन बी, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास बी यूनियन ए। ठीक है, ए में आप ए को आप जो है वो बी के साथ यूनियन करवाएं या बी को आप ए के साथ यूनियन करवाएं, दोनों रिजल्ट्स आपस में इक्वल ही होंगे। और विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो ये यूनियन जो है वो इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। ए और बी का इंटरसेक्शन जो भी आएगा वो आपके पास इक्वल होगा बी इंटरसेक्शन ए के रिजल्ट के। ठीक है, तो ये आपके पास कम्यूटेटिव लॉ हो गई। एसोसिएटिव लॉ की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे एट अ टाइम आपके पास जो है वो 3 एलिमेंट्स होते हैं या 3 सेट्स होते हैं। ठीक है, अगर आप सेट्स के हवाले से बात करें तो 3 सेट्स के दरमियान जो है वो आपने लॉ को वेरीफाई करना होता है। या अगर आप 3 एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, अगर सेट की बात नहीं कर रहे तो एट अ टाइम आपके पास जो है वो यहाँ पे 3 वेरिएबल्स जो है वो यूज़ होते हुए आपको नज़र आ रहे हैं एसोसिएटिव लॉ में, ए बी एंड सी। तो यहाँ पर भी आपके पास जो है वो विद रिस्पेक्ट टू यूनियन और इंटरसेक्शन वाली बात है। तो सबसे पहले अगर आप विद रिस्पेक्ट टू यूनियन देख लें तो यहाँ पर भी ये लॉ ये कहता है कि अगर आप बी और सी को पहले यूनियन कर लें और उस रिज़ल्ट को आप ए के साथ यूनियन करें तो वो इक्वल होगा आपके पास इस चीज़ के कि आप जो है वो पहले ए और बी का यूनियन कर लें, देन आप उसको सी के साथ यूनियन करवा लें। ठीक है, तो दोनों सूरतों में आपके पास जो है वो रिज़ल्ट सेम ही होगा। 3 नंबर्स हैं आपके पास। सपोज़ जैसे यहाँ पे देखें, अगर इस तरीके से आपको वेरिएबल फॉर्म में समझ में नहीं आ रहा तो देखें, अगर कम्यूटेटिव लॉ की बात करी जाए तो 1 में आप 2 को प्लस करें या 2 में आप 1 को प्लस करें, दोनों सूरतों में आपके पास रिजल्ट क्या आएगा? सेम। इसी तरीके से अगर आप 3 नंबर्स की बात कर रहे हैं, पहले आप 1 में 2 को प्लस कर लें, जो रिज़ल्ट आया आपने उसके बाद इन 2 को प्लस करने पर जो रिज़ल्ट आपके पास आया उसमें आपने इस अगली वैल्यू को प्लस कर लिया, आपके पास रिज़ल्ट आ गया 6। और अगर आप इस तरीके से 2 और 3 को पहले प्लस कर लें, ये लॉज ये कह रही हैं यहाँ पर। ठीक है, सेट्स के हवाले से बात की जा रही है तो इसलिए विद रिस्पेक्ट टू यूनियन और इंटरसेक्शन आ रहा है कि यूनियन और इंटरसेक्शन के हवाले से आप जो है वो यहाँ पर आपसे बात की जा रही है। बट अगर नंबरिंग फॉर्म में इस चीज़ को मैं लेकर जाऊँ, मैथमेटिकल फॉर्म में, तो ये चीज़ इस तरीके से है यहाँ पर। ठीक है, किसी 2 नंबर को आप इस तरीके से ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें, और इसी तरीके से आप किसी 3 नंबर को इस तरीके से सब ऐड कर लें तो रिजल्ट्स आपके पास जो है वो सेम आएंगे। ठीक है, तो ये विद रिस्पेक्ट टू यूनियन हो गया। सब आपके पास जो है वो यहाँ पर भी यूनियन आ जाएगा, यहाँ पर भी सब जगह यूनियन होगा। विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन की बात करेंगे आप तो ये यूनियन जो है वो इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, पहले आप बी को सी के साथ इंटरसेक्ट करवा लें, जो रिजल्ट आए उसको आप ए के साथ इंटरसेक्ट करवा लें। मज़ीद यहाँ पर जो है वो राइट हैंड साइड पे आप ए और बी को पहले इंटरसेक्ट करवा लें, उसके बाद जो है वो रिज़ल्ट को सी के साथ इंटरसेक्ट करवा लें। ठीक है, तो दोनों रिजल्ट्स आपके पास जो है वो सेम होंगे। नेक्स्ट आ जाती है आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में भी आपके पास 2 केसेस हैं। पहला केस है आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ठीक है, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो
वर्ड यहाँ पे यूज़ हो रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव का, तो इसलिए ये चीज़ यहाँ पे इस तरीके से है कि ए यूनियन बी, ठीक है। फिर ये ए यूनियन किसके साथ होगा, सी के, और इनके दरमियान क्या चीज़ आ जाएगी, ये चीज़, ठीक है। ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है यूनियन का ओवर इंटरसेक्शन, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से सेकंड है आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो ये चीज़ आपके पास किस तरीके से आ जाएगी, इन दोनों को आप टर्न बाय टर्न कंबाइन कर लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, और इनके बीच में क्या आ जाएगा, ये जो ब्रैकेट के अंदर साइन होगा, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ लॉज आ गए, आपने इन्हीं लॉज के थ्रू और इन सेट्स को यूज़ करते हुए सवाल को वेरीफाई करना है, ठीक है। तो फर्स्ट आपके पास जो है वो पार्ट है कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन एंड यूनियन। तो वेरीफाई या प्रूफ के सवाल हैं, तो आपने इस तरीके से सबसे पहले जो है वो यहाँ पे हेडिंग लगानी है प्रूफ की, ठीक है। सबसे पहले आपके पास है कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन देन यूनियन। तो सबसे पहले जो है वो हमने यहाँ पे यूज़ करना है कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। या आपने एक तरीके से हेडिंग लगा ली। अब इंटरसेक्शन की बात है और कम्यूटेटिव लॉ है, इट मीन्स आपके पास जो है वो दो ही वेरिएबल्स होंगे यहाँ पर, ए एंड बी, और इंटरसेक्शन की बात की जा रही है, तो इस तरीके से अब आप ए को बी के साथ इंटरसेक्ट करवाएं या आप बी को ए के साथ इंटरसेक्ट करवाएं, ठीक है। यह आपकी बन गई लॉ। अब आपने क्या करना है, ये आपने लॉ यहाँ पे लिख लिया। अब चाहे आप राइट हैंड साइड पहले ले लें या लेफ्ट हैंड साइड पहले ले लें, तो मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड पहले ले लेती हूँ, टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है आपका बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो है वो राइट हैंड साइड ले लिया। अब देखें सेट बी आपके पास क्या है, 1357, बीच में आपके पास है इंटरसेक्शन का साइन, वो आपने लगा दिया। उसके बाद आपने लिखना है सेट ए। तो सेट ए के एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। ये लॉज आपको डायरेक्टली नहीं दी हुई थी सवाल में, आपको जो है वो इस तरीके से डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में या वर्डिंग्स में दिया हुआ था। तो सबसे पहले आपने वो लॉ लिखी, क्योंकि आपको जो है वो अब समझ में आ गया कि ये लॉ आपने कैसे लिखना है, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको ये चीज़ एक्सप्लेन कर दी। तो आपने वो लॉ लिखा। लॉ लिखने के बाद जो भी आपने जो है वो साइड, चाहे आप राइट हैंड साइड पहले ले लें या लेफ्ट हैंड साइड ले लें, आपने सिर्फ जो है वो इन्हीं की मदद से इस चीज़ को वेरीफाई करना है या प्रूफ करना है। अब देखें यहाँ पर बात की जा रही है इंटरसेक्शन की, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए इंटरसेक्शन की अगर बात की जाएगी तो आपका रिजल्ट कैसे आएगा या आप क्या चीज़ वहाँ पे लिखेंगे। ये दो सेट्स हैं आपके पास, इन दोनों सेट्स के दरमियान जो है वो इंटरसेक्शन का साइन है, मीन्स के इन दोनों सेट्स में आपके पास क्या एलिमेंट या कौन सी चीज़ जो है वो आपके पास कॉमन है, ठीक है, या एक जैसी है। वो ऐसी कौन सी चीज़ या वो ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो इन दोनों सेट्स में आपके पास मौजूद हैं, उन पे आपने इस तरीके से सर्कल बनाना है। 3 इधर भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसी तरीके से 5 यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है। तो जो आपके पास कॉमन एलिमेंट होंगे वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है। तो बी इंटरसेक्शन ए आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ गया राइट हैंड साइड। तो आप इस तरीके से यहाँ पे लिख देंगे राइट हैंड साइड। नाउ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। नाउ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी, तो वो आपने यहाँ पे लिख लिया। अब सेट ए आप जो है वो लिखेंगे जो कि है 1 2 3 4 एंड 5, बीच में आ जाएगा इंटरसेक्शन का साइन। उसके बाद है आपके पास सेट बी जो कि है 1 3 5 7। अब देखें इन दोनों में भी आपके पास यही चीज़ इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये आपके पास जो है वो
लेफ्ट हैंड साइड आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट। तो यहाँ पर अब आप क्या चीज़ लिख सकते हैं, जो लॉ आपने ऊपर लिखा था वही चीज़ आप यहाँ नीचे भी लिख सकते हैं और इस तरीके से आगे लिख देंगे प्रूव्ड। तो ये आपका था कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। ठीक है, अब इसी तरीके से विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन के बाद आपके पास आ रहा है यूनियन। तो अब ये चीज़ आपने लिखनी है यहाँ पे। ठीक है, मज़ीद आपने जो है वो कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन, अब आपने ये चीज़ जो है वो यहाँ पे फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप इसी तरीके से लॉ लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले आपने हेडिंग लगा दी कि अब आप जो है वो क्या चीज़ यहाँ पे फाइंड करने जा रहे हैं या क्या चीज़ जो है वो आप यहाँ पे वेरीफाई करने जा रहे हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू यूनियन आप जो है वो कम्यूटेटिव लॉ लिखने वाले हैं। तो आपने हेडिंग लगाई और उसके बाद ये लॉ लिख लिया। ठीक है, अब आपने जो है वो यहाँ से अगेन कोई भी साइड आप जो है वो पिक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पहले ले लूँगी, वहाँ मैंने राइट हैंड साइड पहले ले लिया था। अब देखें यहाँ पर है सबसे पहले ए एंड देन बी और इनके दरमियान है यूनियन। सेट ए में आपके पास आ जाएंगे एलिमेंट्स 1 2 3 4 5, ये मैं बुक से देख कर लिख रही हूँ। और सेट बी में आपके पास आ जाएंगे 1 3 5 एंड 7। अब देखें इंटरसेक्शन के केस में आप क्या चीज़ करते हैं कि जो एलिमेंट्स दोनों सेट के अंदर कॉमन होते हैं वो आपका रिजल्ट हो जाता है। ठीक है, बट यूनियन के केस में आपके पास क्या होगा कि दोनों सेट्स के एलिमेंट को आपने कंबाइन करना होगा। ठीक है, दोनों सेट्स के एलिमेंट जो है वो आप कंबाइन करके लिखेंगे और जो एलिमेंट्स आपके पास यहाँ रिपीट हो रहे हैं, जैसे इधर भी आपके पास 3 है, यहाँ पर भी आपके पास 3 है, तो वो आप 1 टाइम लिखेंगे। ठीक है, सेट में आप उसको 1 टाइम ही शो करेंगे, 2 टाइम्स लिखने की जो है वो आपको ज़रूरत नहीं है। तो यूनियन में आप जो है वो जिन दो सेट्स के दरमियान आप यूनियन फाइंड कर रहे होते हैं तो वहाँ पर आपने यूनियन में ये करना होता है कि दोनों सेट्स के एलिमेंट को कंबाइन करना होता है और इंटरसेक्शन में आपने जो है वो कॉमन एलिमेंट्स को लिखना होता है सिर्फ सेट के अंदर। ठीक है, तो बस ये डिफरेंस है यूनियन और इंटरसेक्शन में। तो देखिए यूनियन करने पर यहाँ आ जाएगा आपके पास 1 2 3 4 5 7। थोड़ा सा ये कि आपने जो है वो जब आप इसका इस तरीके से सेट बना रहे होते हैं और रिजल्ट लिख रहे होते हैं तो वहाँ पर आपने जो है वो उस चीज़ को ऑर्डर में लिखना होता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर ऑर्डर में लिख दिया इस चीज़ को। तो ये आपके पास जो है वो लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आ गया। नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड जो कि है बी यूनियन ए। तो यहाँ पे सेट बी सबसे पहले आपने लिखना है क्योंकि बी पहले मौजूद है। यहाँ पे सेट बी आ गया, बीच में आ जाएगा आपके पास यूनियन का साइन एंड देन सेट ए जो कि है 1 2 3 4 5। अब देखें इन दोनों सेट्स का यूनियन करना है। सबसे पहले आ जाएगा आपके पास यहाँ पर 1 2 3 5 एंड 7। सॉरी मैं 4 लिखना भूल गई। 1 2 3 4 फिर 5 आ जाएगा और 7। तो यह आपका जो है वो राइट हैंड साइड का रिजल्ट हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे देख लें इस चीज़ को, मैं 1 को लेना जो है वो यहाँ पर भूल गई थी, सॉरी। यहाँ पर इस सेट के अंदर आपके पास 1 भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, 1 3 और 5 ये तीनों एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं। यहाँ पे भी इस चीज़ को जो है वो थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये कॉमन एलिमेंट्स जो है वो आपके पास यहाँ पर 3 हैं, तो तीनों आपने जो है वो इस तरीके से लिखने हैं। तो अब आप क्या करेंगे, इस पूरी लॉ को जो है वो नीचे आप दोबारा लिखेंगे क्योंकि दोनों के रिजल्ट्स जो है वो आपके पास सेम आ गए। ठीक है, आप इस तरीके से टैली भी कर सकते हैं अपने रिजल्ट को कि आपके पास जो है वो एलिमेंट सेम आ रहे हैं। तो आपने जो है वो ये लॉ दोबारा नीचे लिखना है और यहाँ पर आप लिख देंगे इस तरीके से प्रूव्ड।
ठीक है, आई होप कि आपको जो है वो आज की वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए यहीं पे मैं अपनी वीडियो को एंड करना चाहूँगी इसी उम्मीद के साथ कि जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया बहुत अच्छे से आपकी समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।